तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है कैन फिन होम्स लिमिटेड। शेयर में बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिल रहा है, अप्रॉक्स 2.02%। 5 दिन की बात कर ले तो 4.90, 6 मंथ्स की बात कर ले हालांकि तो 15% का हमें अच्छा एक जंप देखने को मिल रहा है। एक साल की बात करें तो 32% का रिटर्न है, बहुत ही शानदार। अपने निचले लेवल से काफी अच्छा एक रिकवरी आया है कंपनी पे। और वही अगर बात करें तो ऑल टाइम हाई तो 971 का ऑल टाइम हाई उसके आसपास ही घूमते हुए देखने को मिल रहा है। 938 के अराउंड क्या 1000 को क्रॉस करते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज कंपनी के रिजल्ट अनाउंसमेंट हो गए हैं। कैसे रहे रिजल्ट, वी विल एवरीथिंग चेक दिस आउट एंड एट द सेम टाइम थोड़ा फंडामेंटल्स को भी हम चेकआउट कर लेंगे, तो आपको थोड़ा एनालिसिस मिल जाएगी कि अब इसके रिजल्ट्स का क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, क्या ये 1000 क्रॉस करते हुए देखने को मिलेगा। तो हर एक चीज़ तो यू जस्ट हैव टू होल्ड एंड वॉच दिस वीडियो फुल्ली, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, शॉर्ट रखूँगा एंड क्रिस्प रखूँगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम डाइव करते हैं कंपनी के रिजल्ट्स पे कि कंपनी के इस बार के रिजल्ट्स कैसे रहे। अब देखो कैन फिन होम्स तो करती क्या होगी, ऑब्वियसली दे आर लाइक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है एक, ओके। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम आते हैं रिजल्ट्स पे। दिसंबर क्वार्टर के जो रेवेन्यू उनका देखने को मिला, सारे फिगर्स यहाँ करोड़ में होंगे, जस्ट टू लेट यू नो। तो 986 करोड़ से हमें 1073 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू में एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। अब वही अगर इंटरेस्ट देख ले तो 636 से 642 हो गया है। एक्सपेंसेस की बात कर ले तो वो भी इंक्रीज होना काफी लाजमी है, बिकॉज रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। और वही अगर फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात कर ले तो 272 करोड़ से 345 करोड़ होते हुए देखने को मिल रहा है। फाइनेंसिंग मार्जिन तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, वो 28% से 32% का होते हुए देखने को मिलता है। दैट्स अ ग्रेट जंप हियर। अब यहाँ पे रिजल्ट्स का देखें तो फाइनेंसिंग मार्जिन अच्छा जंप लिया। अब वही इसके कारण नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का वो 212 करोड़ से 265 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ भी बढ़िया जंप है। तो ईयर टू ईयर बेसिस पे देखें तो बहुत ही बढ़िया जंप है। एट द सेम टाइम अर्निंग पर शेयर जो है कंपनी का वो 15.93 से जंप होकर 19.89 का हो गया है। ग्रॉस एनपीए 0.92 सेम है। नेट एनपीए देखें तो 0.49, 1% से हमें गिरावट है। अब वही अगर नेट प्रॉफिट की बात करो तो देखो क्वार्टरली बेसिस पे देखें या ईयरली बेसिस में देखें, बोथ बेसिस पे हमें एक बढ़िया नेट प्रॉफिट हमें जंप आते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अगर देखोगे इसका हर एक ईयर हर एक क्वार्टर में इनके रिजल्ट्स काफ़ी एक अच्छे एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। दैट्स अ ग्रेट साइन हियर। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे तो इनके नेट प्रॉफिट्स एंड ऑल, सॉरी फाइनेंसिंग मार्जिन एंड ऑल, वो भी अच्छे खासे इंक्रीज हुए हैं। फाइनेंसिंग सॉरी अगर आप देखोगे फाइनेंसिंग प्रॉफिट और ऑल, वहाँ भी बढ़िया जंप है। आप क्वार्टरली देख लो, ईयरली बेसिस पे देखो, यहाँ भी बढ़िया जंप है। आप इनके रेवेन्यू देख लो, क्वार्टरली ईयरली बोथ बेसिस पे हमें बढ़िया जंप देखने को मिल रहा है। तो दैट्स अ ग्रेट साइड हियर। क्वार्टरली रिजल्ट्स और ईयरली रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया हैं इस बार के हमें दिसंबर क्वार्टर के। अब आते हैं कंपनी के थोड़ा एनालिसिस पे। तो 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक का भी 12 के अराउंड है। तो अंडर वैल्यूड शेयर देखने को मिलता है, अभी भी अंडर वैल्यूड है। शेयर अच्छा खासा भागा हुआ है, फिर भी आरओसी देखें तो 18.2 और 9.34 के अराउंड है। डेप्थ हम देखेंगे नहीं, बिकॉज ये एनबीएफसी कंपनी है तो ऑब्वियसली चेकआउट नहीं करेंगे हम। यहाँ भी आप बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन वो 91% पे, दैट्स अ ग्रेट है। प्रॉफिट ग्रोथ 17% का गुड है। पीजी रेशियो 0.58 के अराउंड है। पिच स्कोर 8 के अराउंड है, गुड है। इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो यहाँ पे आपको जो दिसंबर क्वार्टर है वहाँ पे भी कोई बिकवाली हुई नहीं है प्रमोटर्स की तरफ से। बट यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग थिंग है वो है इनका एफआईएस और डीआईएस का डाटा, बिकॉज एफआईएस और डीआईएस आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग देयर स्टेक इन दिस कंपनी। पहले 28% का डीआईएस का स्टेक था, देन इट्स रिड्यूस टू 24%, देन 23% कर लिया था सितंबर क्वार्टर में, ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग एंड ऑल। बट उसके बाद डीआईएस की फिर से एंट्री हो चुकी है एंड दिसंबर क्वार्टर में 24.70% का स्टेक हमें डीआईएस का देखने को मिल रहा है। एफआईएस का जो स्टेक है वो 13.24 का देखने को मिल रहा है। अब बेचा किसने है, ऑब्वियसली एफआईएस और डीआईएस का अगर स्टेक बढ़ा है तो बेचा हो किसने, बेचा है पब्लिक ने। पब्लिक ने माल अपना घटाया है 33% से 32% कर लिया है, जिसके कारण जो बेचा था वो एफआईएस और डीआईएस खरीद लिया। हालांकि जो इनके नंबर ऑफ शेयर्स है वो भी डिक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, विच इज लाइक 85,620 एज ऑफ नाउ, जो कि पहले 1 लाख करोड़ क्रॉस कर गया, नाउ इट्स डिक्रीज टू 85,620। तो यहाँ पे एफआईएस और डीएस का बहुत ही शानदार हमें यहाँ पे एंट्रीज देखने को मिलते हैं, यानी कि कन्विक्शन वैसे ही आ जाता है। नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स कि अब इस लेवल्स पे करना क्या चाहिए। सी आप अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो थोड़ा सा हमें रिजल्ट्स बेसिस पे एंड ऑल द थिंग्स, अगर मार्केट बेसिस पे थोड़ा सा हमें जंप देखने को मिले ड्यू टू दिस बजट्स एंड ऑल, अगर इसमें जंप्स देखने को मिलते हैं, हाउसिंग को लेकर कुछ भी अनाउंसमेंट्स होते हैं तो एक जंप्स देखने को मिल सकते हैं। उस जंप में आपको इस शेयर में भी एक जंप आते हुए देखने को मिल सकते हैं, तो 1000 क्रॉस करते हुए देखने को मिलेगा। बट शेयर ऑलरेडी एक भागा हुआ शेयर है, ठीक है। अगर आप देखो तो कंटिन्यूसली शेयर भागा हुआ है, तो व्हाट आई विल सजेस्ट है कि अगर आप फ्रेश एंट्री ले रहे हो तो 1000 के बाद ही उसको खरीदो, या फिर आप अगर खरीद भी रहो तो आपको पेशेंस रखना पड़ सकता है। तो प्लीज़ हैव सम पेशेंस। शेयर बढ़िया है, कंपनी बढ़िया है, नो डाउट इन दिस। कंपनी पर काम की कोई कमी नहीं है, ओके है काम, इन्वेस्टर्स का भरोसा है, एवरीथिंग इज गुड, रिजल्ट्स आर गुड, स्टॉक अपीज एंड ऑल गुड, एवरीथिंग इज गुड। यू जस्ट हैव टू हैव द पेशेंस। पेशेंस रखो, यू विल गेट द रिटर्न्स सिंपली, ठीक है। समझ में आ गया बात। एट द सेम टाइम अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो शेयर है, आपने निचले लेवल पे खरीद लिया है, व्हाट टू डू नाउ, यू जस्ट हैव टू होल्ड टू गेट बिग रिटर्न्स, ठीक है। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्रॉफिट बुकिंग आपको नहीं करना है एंड यू जस्ट वांट टू होल्ड, तो कंफर्म कर देता हूँ कि देयर आर नो सच इशूज। आराम से बैठ सकते हो कंपनी पे, कोई भी इशूज नहीं है। यू जस्ट हैव टू होल्ड एंड हैव सम पेशेंस, दैट्स इट। एंड एट द सेम टाइम फ्रेश एंट्री ने बता दिया, देखो आराम से बैठ सकते हो, बट बाय ऑन डिप ज़्यादा बेहतरीन होगा इस शेयर में, ठीक है। बट आपको एक लॉन्ग टर्म जो होता है, लॉन्ग टर्म आपको रखना पड़ सकता है, ठीक है।
हम बट हमारी तरफ से यहाँ पे कोई भी बाइंग सर्कमस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो प्लीज टेक इट एज सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो अहेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी विश्वास कर इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।